हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LD टेक। आज हम अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन का। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं इस माइक के बारे में। दोस्तों, अगर हम वायरलेस माइक की बात करें तो आज की तारीख में इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी फॉरेन कंपनियों के वायरलेस माइक आ चुके हैं, लेकिन अगर हम डिजिटेक की बात करें तो डिजिटेक एक इंडियन ब्रांड है और एक इंडियन कंपनी है। तो डिजिटेक हमेशा से ही अपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाता है, चाहे आप डिजिटेक के ट्राईपोड्स देखें, चाहे रिंग लाइट्स देखिए, चाहे इसके माइक्स देखिए, चाहे अदर एसेसरीज में कोई सा भी प्रोडक्ट्स देखिए, तो डिजिटेक हमेशा ही अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन कस्टमर के हिसाब से डिज़ाइन करता है और प्राइस भी इसके बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल होते हैं। तो आइए अब हम जल्दी से इस माइक को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कंपनी ने हमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके बॉक्स के टॉप पर देखते हैं कि हमें इसके बॉक्स के टॉप पर क्या दिया गया है। 2.4G वायरलेस सिस्टम पे ये काम करता है। टाइप सी का फास्ट चार्जर से ये माइक चार्ज होता है। अल्ट्रा क्लियर साउंड क्वालिटी हमें मिल जाती है। 360 साउंड कैप्चर मिलता है, यानी ये चारों तरफ से साउंड को कैप्चर करता है। मिक्सिंग साउंड का बहुत ही बढ़िया इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है, ये मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और इसका जो डिस्टेंस है अप टू 30 मीटर्स का जो डिस्टेंस इसका दिया गया है, बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का डिस्टेंस है। अगर आप किसी भी माइक की बात करें तो उसके अंदर जो 30 मीटर्स की जो रेंज होती है, अप्रॉक्सीमेट 90 से लेकर के 100 फुट की, जो हमें वीडियो बनाने के लिए पर्याप्त रेंज है, तो उस रेंज के अंदर यह माइक बहुत ही प्रॉपरली वर्क करता है। तो डिस्टेंस में हमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इसका डिस्टेंस कम दिया गया है। कई माइकों में आपको 100 मीटर्स तक का डिस्टेंस दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी आपके काम आने वाला नहीं है। तो आइए इसके बॉक्स को ओपन करके देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। इसके बॉक्स को ओपन करने पे हमें सबसे पहले मिलता है इसका एक हार्ड और प्रीमियम क्वालिटी का केस, जिसके अंदर हम इस माइक को बहुत ही सेफ तरीके से रख सकते हैं। अब इसकी ज़िपर को हम ओपन करते हैं। इसकी ज़िपर को ओपन करके हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिल जाता है। इसके अंदर हमें मिलता है एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर। 3 डिवाइस इसके अंदर होते हैं। रिसीवर हमारा जो भी डिवाइस होता है, मोबाइल हो, DSLR कैमरा हो, उससे कनेक्ट हो जाता है। और ट्रांसमीटर हमारे जो माइक का काम करते हैं वो होते हैं ट्रांसमीटर। इसकी कनेक्टिंग केबल्स की बात करें तो इसके अंदर हमें ये 3 कनेक्टिंग केबल्स मिल जाती हैं। इसमें हमें 2 ईयरफोन दिए गए हैं, जिससे हम रियल टाइम में चेक कर सकते हैं कि हमारे डिवाइस के अंदर वॉइस या जो भी साउंड है वो किस तरह की रिकॉर्ड हो रही है, डायलॉग प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रियल टाइम में हम इसको चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये एक फैसिलिटी दी गई है इसके अंदर। और हमें मिल जाते हैं इसके विंड्स नॉइज़ प्रोटेक्शन या डेड कैट्स। इसको ओपन करके देखें तो ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और दिखने में काफ़ी फैंसी लग रहे हैं ये। तो ये भी बहुत यूज़फुल होने वाले हैं इस माइक के साथ में। और हमें मिल जाती है इसकी चार्जिंग केबल। C टाइप की फास्ट चार्जिंग केबल से किसी भी मोबाइल के एडेप्टर से आप कनेक्ट करके इस माइक को चार्ज कर सकते हैं। अगर हम इसकी कनेक्टिंग केबल्स की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी कनेक्टिंग केबल्स है वो उसमें देखें कि आप ये 3.5 mm वाली केबल है। इस केबल से आप किसी भी मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका 3.5 mm वाला जैक दिया गया है। दूसरी साइड इसका C टाइप का पोर्ट है जो आपके रिसीवर से कनेक्ट होगा और ये आपका मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होगा। उसके बाद में आपकी जो दूसरी केबल है ये दी गई है हमें DSLR और कैमरे के लिए। इस पे आपको इंडिकेशन भी दिया गया हुआ है कैमरा। तो ये होता है 2.5 mm का जैक जो आपके DSLR और कैमरा में वर्क करेगा। और तीसरी दी गई है हमें C to C केबल। अगर आपके मोबाइल में 3.5 mm का जैक नहीं है, उसमें सिर्फ C पोर्ट दिया गया है, तो इस केबल के द्वारा आप अपने मोबाइल को इस वायरलेस माइक से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान यह रखना है कि जब भी आप C टाइप को अपने मोबाइल से कनेक्ट करें तो आपका OTG कनेक्शन हमेशा ऑन होना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, आपका OTG कनेक्शन हमेशा ऑन होना चाहिए, तभी यह माइक आपके मोबाइल में वर्क करेगा। अगर आपका OTG कनेक्शन ऑन नहीं है तो यह माइक आपके मोबाइल में वर्क नहीं करेगा। तो आइए
अब हम इसके डिवाइस को देखते हैं, इसमें हमें क्या मिल जाता है। ये है रिसीवर और ये हैं इसके दो ट्रांसमीटर्स। अगर हम इसके रिसीवर की बात करें तो इसमें नीचे एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट है सी टाइप, और ये इसका कनेक्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर आप ईयरफोन या हेडफोन्स लगा करके रियल टाइम चेक कर सकते हैं कि किस तरह की साउंड रिकॉर्ड हो रही है। और ऊपर जो आपका साउंड इसमें आएगा ईयरफोन में, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए आपको वॉल्यूम बटन भी दिया गया है, उसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये इसका ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर में भी आपको नीचे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और यही बटन आपका म्यूट का भी काम करता है। ये आपका इको साउंड का है। यहाँ पर आपका ये माइक है और इसके ऊपर ही आप इसमें डेड कैट्स लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी इसमें एक हेडफोन और ईयरफोन के लिए जैक दिया गया है। ये ट्रांसमीटर में इसलिए दिया गया है कि अगर आप दो ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं और समझिए कि दोनों ट्रांसमीटर आपके काफ़ी डिस्टेंस में हैं, और आपको इससे यह पता लगेगा कि सामने वाले ने कब अपना डायलॉग बंद कर दिया है और अब मुझे कब बोलना है, तो इसके जो ईयरफोन है लगाओगे आप, उससे आपको रियल टाइम पता लग जाएगा कि हाँ भाई अब मेरा टर्न आ गया है डायलॉग बोलने का। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आइए अब इसको हम ऑन करके देखते हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है। यहाँ नीचे इसका ऑन ऑफ का जो बटन है, इसको आप 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसी तरह से ट्रांसमीटर में जो बटन दिया गया है, इसको भी आप प्रेस करके रखिए, ये ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो लाइट्स हैं स्टेबल हो गई हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में अपने आप ही पेयर हो गए हैं। इनको पेयरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑटो पेयर सिस्टम पे काम करते हैं, अपने आप ही ऑन करने पर ये पेयर हो जाते हैं। अगर आप देखें, अगर ये पेयर नहीं होगा तो ये देखिए, ये जो पेयरिंग वाला बीच का लाइट है वो इस तरह से आपका ब्लिंक करेगा। इसका मतलब कि ट्रांसमीटर आपके रिसीवर के साथ पेयर नहीं है। तो जैसे ही ये पेयर होगा, ये देखिए लाइट इस्टेब्लिश हो जाएगी। और उसके बाद में हमें जो फर्स्ट लाइट दी गई है, ये है बैटरी इंडिकेशन दिया गया है। ये जो बैटरी इंडिकेशन दिया गया है, ये आपको शो करेगा कि ये कितनी बैटरी इसमें चार्ज है, नहीं है। ये पेयरिंग के लिए है, और ये माइक का है, और ये इको का है। अब आप देखिए, इसके अंदर जो इको का बटन है, अगर आप इसको 1 टाइम प्रेस करते हैं तो जो माइक की लाइट है ब्लू हो जाती है। अब ये ब्लू होने का मतलब क्या है? इस ब्लू होने का मतलब ये है कि आपके माइक के अंदर जो नॉइस कैंसिलेशन मोड है वो ऑन हो गया है। तो ये जो नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन हो गया यानी लाइट ब्लू हो जाती है। इसको हम एक बार फिर से प्रेस करते हैं, ये देखिए ये ग्रीन हो गया है। इसका मतलब नॉइस कैंसिलेशन मोड कैंसिल हो गया है। ये प्रेस किया, ये हमारा नॉइस कैंसिलेशन मोड एक्टिव हो गया है। अब हमारा बचा इको का। तो इको के लिए हमें इसी बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा 2 सेकंड तक। इसको हमने प्रेस करके रखा, और ये देखिए ये हमारा इको साउंड होता है। इको साउंड होता है थोड़ा सा, जैसे आप किसी गार्डन में हैं या कहीं हैं और चारों तरफ से स्पीकर लगे हुए हैं, आपको थोड़ा सा इको बढ़ाना है तो इसको ऑन कर सकते हैं आप इको मोड को। बाकी नॉर्मली आपको जो नॉर्मल वीडियो है उसमें आपको इको मोड बहुत ही कम काम आने वाला है। ये हम इसको बंद कर देते हैं। इसी तरह से ये दूसरा ट्रांसमीटर है, ये भी यहीं से ऑन हो जाएगा आपका। ये हमारा ऑन हो गया है, और ये देखिए आप इसकी भी लाइट इस्टेब्लिश हो गई है, यानी ये भी हमारा कनेक्ट हो गया है। वही आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे, ये ब्लू हो गया, यानी इसका भी हमारा साउंड जो नॉइस कैंसिलेशन मोड है वो ऑन हो गया है। अब हम इसके जो डेड कैट्स की बात करें, वो बहुत ही ईजीली इसमें लग जाते हैं। यूँ प्रेस करिए और थोड़ा सा इसको राउंड कर लीजिए, तो इस तरह से देखिए इसका ये लुक आ जाता है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये लुक है। और इसमें हमें ये क्लिप दी गई है। इस क्लिप को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप अपने कॉलर पे लगा सकते हैं इसको, या आप अपने DSLR का जो स्लॉट है उसके ऊपर आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। ये क्लिप आपको रिसीवर में भी दी गई है, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों इसका जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स जो दिया गया है, जो बहुत ही कम माइक में देखने को मिलता है, वो है इसका साउंड मिक्सिंग का जो फीचर्स, जो मैंने आपके शुरू में बताया था। ये साउंड मिक्सिंग का जो फीचर्स है इसका, ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आप इसको किसी भी, समझिए हमने इसको हमारे मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है,
ये देखिए, ये हमने इसको यहाँ लगाया और ये जो दूसरी पिन है हम हमारे मोबाइल से लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। अब जो साउंड मिक्सिंग है उसके लिए आप अपने मोबाइल के ब्लूटूथ में जाइए। अपने मोबाइल के ब्लूटूथ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ब्लूटूथ के अंदर दिखेगा DWM101 और उससे इसको पेयर कर लीजिए। तो जब ये ब्लूटूथ से आपस में पेयर हो जाएगा तो उसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर जो भी साउंड है, जो भी साउंड आप प्ले करेंगे वो इस वायरलेस सिस्टम के थ्रू आपके वीडियो के अंदर वो रिकॉर्ड हो जाएगी। आप चाहें तो किसी थर्ड मोबाइल से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए और बीच में आप अपने डायलॉग बोलिए और उसके बाद में आप वो साउंड को प्ले कर लीजिए, तो वो जो साउंड है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा फीचर्स लगा है, क्योंकि कई बार हम साउंड रिकॉर्ड करते हैं और हम सोचते हैं कि भाई बैकग्राउंड में हमें स्लो म्यूज़िक चाहिए या बहुत ही और कोई डायलॉग चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके वो वाला फीचर्स को आप ऑन कर लीजिए, जिससे आपका बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ जाएगा और आपको एडिटिंग में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये था हमारा डिजिटेक का वायरलेस माइक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आगे भी हम इसी तरह के बजटेड वायरलेस माइक्रोफोन आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।